हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है lekahubs.com। मैं हूं लेखा और मैं इस चैनल में आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ें शेयर करूंगी, अपनी जितनी भी मेरे पास नॉलेज है। जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए उसकी ग्रामर पे भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं पहली ही वीडियो में आपको जितना भी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका एक एक करके पढ़ाऊंगी। वीडियो पर एक एक वीडियो बनाऊंगी हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक लेसन में। एक साथ पढ़ाऊंगी तो सारा मिक्सचर बन जाएगा और समझ कुछ नहीं आएगा। आइए हम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड प्लीज़ इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मैं आज आपको अपनी तरफ से जितना भी मुझे पता है मैं वो बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हम इसके 8 प्रकार जानते हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशंस, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन और फिर वर्ब्स। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 प्रकार हैं। इनमें से पहले ही वीडियो में मैं आपको नाउन समझाऊंगी, इसके बाद प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। इस तरीके से हम पूरा कवर करते हुए चलेंगे और जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा हम आगे भी अपनी जो ग्रामर्स हैं, बड़े लेवल के जो ग्रामर्स हैं, उनको हम पूरा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहला वीडियो जो है नाउन के ऊपर। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या आता है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो बनाऊंगी मैं एक एक करके डिफाइन करूंगी आपको। प्लीज़ देखिए, समझिए और पूरा वीडियो देखिएगा। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड वर्ब्स। ये सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो कि है नाउन। पहले मैं बताऊं आपको, वी कैन कैटेगराइज इट इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन। Countable nouns are those noun which has common noun, proper noun or collective noun. And second is uncountable noun. Uncountable nouns are those noun which has 2 types of nouns. I would like to give you that page of this noun, so you can see these things. You can write down all these things which can be more fruitful for your futures. Now let's start noun. You can understand that noun, uncountable noun और countable noun. Countable noun में हम पढ़ेंगे 3 तरह के नाउन। काउंटेबल नाउन पे इनमें आएंगी हमारी प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन जिसके अंदर 2 नाउन्स आएंगी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। पहले हम कॉमन नाउन की बात करेंगे। कॉमन नाउन, पहले तो आप ये जानिए कि जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, वो सारी चीजें जिन्हें हम नाम से जानते हैं वो सारी नाउन ही हैं। जो भी चीज इस दुनिया में है और जिसे नाम दिया गया है वो क्या चीजें हैं, वो है नाउन। ठीक, आइए देखते हैं हम पहला कि कॉमन नाउन में क्या क्या आएगा। कॉमन नाउन when we don't have any specified person or any things which can be not specified. देखिए, जो भी चीजें हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते वो कॉमन नाउन में है। ठीक, मैं उदाहरण दूं तो जैसे किसी भी बच्चे का जन्म होता है किसी फैमिली में, तो जब तक उस बच्ची को नाम नहीं दिया जाता तो वो कॉमन नाउन ही रहती है। और जब उस बच्चे का नामकरण होता है और उसका नाम दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, प्रॉपर नाउन। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं जिससे समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाए हमारी कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और हमें कोई अच्छा सा मोबाइल खरीदना होता है, हमने देखा हमारे फ्रेंड्स के पास बहुत अच्छा, बहुत स्मार्टी सा फोन है ना,
सही है, जो हमें सूट कर रहा है कि हाँ हमें लेना चाहिए वो मोबाइल। सो हम जाते हैं शॉपकीपर के पास, हम बोलते हैं ऐसा ऐसा मोबाइल है, उसके ये फीचर्स हैं, क्योंकि हमें नाम नहीं पता अभी तक उस मोबाइल का। सो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अरे हमें ये वाला फ़ोन चाहिए जिसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं। तो शॉपकीपर अपना एज्यूम बताता है कि अच्छा शायद ये उन फ़ोन की बात कर रही है, उस वाले फ़ोन की बात कर रहे हैं। सो जब वो फ़ोन का नाम बताता है हमको, तो वो प्रॉपर नाउन ही होता है। जैसे हमें पता नहीं है कि कॉमन नाउन उस मोबाइल का नाम क्या है, नाम नहीं पता तो वो क्या है, कॉमन नाउन। और जब हमें नाम पता चल गया उस मोबाइल का, तो वो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने उदाहरण लिया है कि मुझे मार्केट जाना था और मार्केट से अच्छा मोबाइल खरीद के आना था। मुझे पता नहीं है कि कौन सा फ़ोन मुझे खरीदना। अब मुझे सडनली फ़ोन पसंद आ जाता है, सो मैं उसको जेस्चर से अपने बताती हूँ शॉपकीपर को कि मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। तो जब तक मैं ये बोल रही हूँ ना मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, तो ये वाला मोबाइल मतलब कॉमन नाउन की बात कर रही हूँ मैं। फिर वो शॉपकीपर मुझे बताता है इस मोबाइल का नाम है Redmi Pro 5। सो मैं समझती हूँ हाँ इसका नाम तो ये है, ठीक। तो मुझे और भी अच्छे से समझ में आ गया कि इस चीज़ का नाम ये है। सो मैंने क्या मांग करी, अच्छा अंकल मुझे वही Redmi Pro 5 वाला मोबाइल दे दो। सो आपने जाना कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। जब हमें चीज़ का पता ना हो तो वो कॉमन नाउन, और जिसका पता हो वो प्रॉपर नाउन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो सारी नाउन जिसमें हम किसी भाव की बात करते हैं। ये हमारे इमोशंस हो सकते हैं, जेलसी इसके अंदर आ जाएगा, अपनी जो हंग्री है वो आ जाएगा, अपना एंग्रीनेस वो आ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब हम करते हैं कलेक्टिव नाउन की बात। कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जिसमें हम एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं, एक से ज्यादा चीजों की बात। अब वो कुछ भी हो सकती है, कलेक्टिव नाउन में कुछ भी चीज हो सकती है। जैसे कि कोई चीज होगी, अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, किसी एक चाबी की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारे चाबियों के गुच्छे की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, अ बंच ऑफ बनाना, सही, अ बंच ऑफ बनाना। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ बनाना, अ ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर। राइटिंग अच्छी नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करना, सुनकर भी आप नोट कर सकते हैं मेरी आवाज। सो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या है बता दिया मैंने, एक से ज्यादा चीजें जो भी है वो कलेक्टिव नाउन ही है। ठीक, सो मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बता दिया, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, ठीक है, हमारे भाव, एग्जैक्टली अपने भाव ही, हमारे भाव ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन पे हम बात करते हैं। मटेरियल नाउन जब हम किसी भी चीज की क्वांटिटी, गौर करना प्लीज, हाँ, क्वांटिटी, मात्रा, मतलब इन चीज की बात करें, क्वांटिटी और मात्रा की जहां बात हो रही है, तो वो क्या है, हमारी मटेरियल नाउन है। ठीक, अब मैं उदाहरण कैसे दे सकती हूँ, चलो बताती हूँ। मैं मार्केट गई और मुझे क्या खरीदने थे, सेब। ठीक, अब मैं इसी में देखना, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, इन तीनों का उदाहरण मैं एक में दूंगी, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो मैं मार्केट गई, अब मुझे मार्केट से मैंने क्या खरीदा, आलू खरीदा। एक आलू तो लूंगी नहीं मैं, एक से ज्यादा ही लूंगी, तो वो क्या होगी, कलेक्टिव नाउन। अब उसका वजन भी है कुछ, ठीक है, मैं उठा के ला रही हूँ तो उसका वजन भी है कुछ, ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मटेरियल नाउन। अब मैं उसको घर लेकर आऊंगी, उसके पीसीस करूंगी उसको, ठीक है, फिर उसको सब्जी वगैरह बनाऊंगी उसकी। जब वो स्मेल करेगी, हाँ, उसकी फ्रेग्रेंस आलू की सब्जी की, तो वो मेरा भाव क्या कहेगा मन का, कि मुझे ये खाना है ना। सो ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। I hope you understand well, and if you like it,
So I will make more videos on this topic. So you just have to subscribe and share and like and comments on my YouTube channels. It's my first video on YouTube. You just have to share and subscribe. Yes, you can, if you share this video, you just have to help another person which don't have this kind of knowledge. So please subscribe and like it and comment on it. किसी भी तरह की क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं मुझसे. मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं अग्री करती हूँ उस चीज़ से. अगर आपको समझ नहीं भी आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे. थैंक यू. दिस इज माय फर्स्ट वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट.